अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का हमारा साइंस बायोलॉजी का लेक्चर है आज। हमने माइटोसिस और मायोसिस कंप्लीट कर लिया था, उसका कंपैरिजन कल हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डेथ कि हमारी बॉडी में जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में ईच डे एवरी डे 50 to 70 बिलियन सेल्स हैं जो कि डाई होते हैं ईच डे। अब ये सेल की जो डेथ हो रही है हमारी बॉडी में, दो तरह की सेल डेथ होती है। या तो सेल जो है वो इंटेंशनली डेथ उनकी होती है, इंटेंशनली मतलब प्रोग्राम डेथ होती है कि हमें उन सेल्स की बॉडी में ज़रूरत नहीं होती और वो सेल्स या कुछ खराब सेल्स हैं तो वो हमारी बॉडी से फिर डेथ होके तो वो फैगोसाइटोस्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। या एक तो ये हो गई कि जो इंटेंशनल डेथ है, प्रोग्राम डेथ है, जो हमें जरूरत है कि सेल जो है वो उनकी डेथ हो, जरूरी है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी सेल डेथ होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी इंजरी कोई आ गई है तो इंजरी की वजह से जो है वो सेल उनकी डेथ हो जाती है, सेल खत्म हो जाते हैं। कैंसर सेल्स हैं, फिर वो कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सेल्स उनकी डेथ होती जा रही है। स्किन सेल्स हैं, जैसे स्किन सेल्स भी तो डेड होते हैं, उनकी भी तो डेथ होती है। या जब हम व्हेन वी बॉर्न तो उससे पहले, जब हमारी बर्थ से पहले जब बेबी की फॉर्मेशन होती है तो हमारी ये फिंगर्स साथ होती हैं। फिर फिंगर्स के दरमियान में जो सेल्स है इनकी डेथ होती है, जिसकी वजह से ये जो डिजिट्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं, फिर ये सेपरेट हो जाती हैं। ये जरूरी है हमारे लिए, ये सेल डेथ हमारे लिए जरूरी है। तो हमारी बॉडी में दो तरह की सेल डेथ होती है, एक है एपोप्टोसिस और दूसरी है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जैसे मैंने आपको बताया, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम कैसे कह लें, इसको हम ये भी कह सकते हैं सुसाइडल डेथ। सुसाइड की जो अपनी मर्जी से डेथ की जा रही है, सुसाइडल डेथ भी कह सकते हैं। और नेक्रोसिस है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल सेल डेथ मीन कि एक्सीडेंटली जो है वो खुद ब खुद या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी आई है, कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, कोई वाउंड वगैरह लग गया है, या किसी स्पाइडर बाइट्स हैं जैसे कुछ उसने काट लिया है, उसकी वजह से फिर हमारी जो है वो बॉडी के सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो है नेक्रोसिस। अब इसको हम पढ़ते हैं कि एपोप्टोसिस कैसे होती है, एक सेल कैसे डेड करता है, और नेक्रोसिस के केस में सेल कैसे डेड करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है कि इसमें जो सेल्स जिनकी हमें बॉडी में जरूरत नहीं है वो सेल जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि सेल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो उन एंजाइम्स की वजह से जो सेल का साइटोस्केलेटन है, आपने चैप्टर 4 में साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, जो सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है, वो साइटोस्केलेटन श्रिंक हो जाता है, टूट जाता है। उसकी वजह से फिर सेल श्रिंक कर जाता है। पहले सेल छोटा होता है, जैसे ये नॉर्मल साइज सेल है अगर, तो इसका साइटोस्केलेटन जब श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये सेल श्रिंक करना शुरू कर देगा। सेल श्रिंक करता है, फिर सेल जब श्रिंक करता है तो सेल के ज़ाहिर श्रिंक कर रहा है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। फिर उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो भी जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कंडेंस होते हैं, फैलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूक्लियस टूट जाता है। जब न्यूक्लियस टूट जाता है तो फिर ये सेल के अंदर जो क्रोमेटिन बॉडीज हैं, जो क्रोमेटिन था हमारे पास, वो सेल के अंदर फैलना शुरू कर देता है। जब क्रोमेटिन सेल के अंदर फैलता है तो उसके रिजल्ट में एक तो ये हुआ है कि सेल का साइटोस्केलेटन जो है वो श्रिंक किया, जिसके सेल श्रिंक किया है, तो उसके रिजल्ट में जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर उभार आना शुरू हो जाते हैं, आउटग्रोथ, जिनको हम कहते हैं ब्लेब्स बनना शुरू कर देते हैं इस तरह से।
ये मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लेब फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लेब्स बन जाते हैं, इनको हम ब्लेब कहते हैं। अब फर्दर क्रोमेटिन सेल के अंदर फैलेगा, ये ब्लेब्स और बनेंगे और बाहर की तरफ आएंगे। जब ये ब्लेब्स बनते हैं तो ब्लेब्स फिर एट द एंड इवेंचुअली ये ब्लेब टूट जाते हैं। जब एक टूटा, ये दूसरा टूटा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये जब टूटते हैं छोटे छोटे बॉडीज में, छोटे छोटे सेल्स में, पार्टिकल्स में, इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज। और फिर इन एपोप्टोटिक बॉडीज को जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस फिर इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब इनटेक कर लेती हैं। पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, तो वो फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं इनको, और फिर वो सेल्स रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से। फिर इस तरह से हमारे जो है वो बॉडी के ये जो सेल्स हैं इनकी डेथ हो रही है, इस तरह से सेल डेथ हो रहे हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है ये, कि पहले सेल के जो अंदर इंजाइम्स हैं वही इंजाइम साइटोस्केलेटन को श्रिंक करेंगे, फिर सेल का क्रोमेटिन कंडेंस करेगा, कंडेंस करके फिर ब्लेब्स बनेंगे, ब्लेब्स बन के फिर वो एपोप्टोटिक बॉडीज में वो टूट जाएंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज को फिर हमारे वाइट ब्लड सेल्स की जो मैक्रोफेजेस हैं वो उनको इनगल्फ कर लेंगी, खा लेंगी, और इस तरह से वो सेल जो हमारे लिए हार्मफुल थे, जो हमें जरूरी नहीं थे, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ये है एपोप्टोसिस का फिनोमिना। एपोप्टोसिस नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में देखते हैं कि सेल किस तरह से जो है वो डेड होता है। नेक्रोसिस लेस सीक्वेंशियल है देन एपोप्टोसिस। लेस सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि एपोप्टोसिस के अंदर जैसे इतने सारे सीक्वेंस है, इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं कि पहले सेल श्रिंक किया, क्रोमेटिन कंडेंस किया, ब्लेब बने, एपोप्टोटिक बॉडीज बने, और मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ किया। इस नेक्रोसिस में इतना कुछ नहीं होता। नेक्रोसिस में होता क्या है, कब होती है ये एक्सीडेंटल डेथ? जब हमारी बॉडी को कोई सडन इंजरी आती है, कोई बहुत ज्यादा स्वेयर इंजरी आ गई है, तो आपको पता है कि आपने अक्सर सुना होगा उसको स्वेयर इंजरी आई, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो टेस्ट वगैरह नहीं करवाए गए, तो कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद पता चला कि उस बंदे को उसे कैंसर हो गया है। ये इस तरह से जो है वो होता है अगर हम उसको इग्नोर कर दें, या जब हमें जख्म हुआ है और हम उस जख्म को भी इग्नोर कर देते हैं, तो उस जख्म की वजह से भी जो है उस हमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, जो कि हमारी दूसरे सेल्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिनकी हमें जरूरत है उनकी जो है वो डिस्ट्रॉइंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से नेक्रोसिस होती है। अब कैसे नेक्रोसिस होती है? नेक्रोसिस के केस में ये होता है कि जो हमारा सेल है, ये नॉर्मल मैंने बनाया है, इस सेल्स के अंदर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। इन्फ्लामेटरी होता है स्वेलिंग, ऐसे सब्सटेंस जो स्वेलिंग काज करेंगे। इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस जब इस सेल के अंदर रिलीज होंगे तो फिर उससे क्या होगा कि ये सेल स्वेल कर जाएगा। जब सेल स्वेल करेगा, सूज जाएगा, जैसे कि ट्यूमर्स जब कैंसर के बनते हैं तो आपको पता है उस सरफेस के ऊपर उभार आ जाते हैं, कहीं पे भी, जोड़ों के दर्द में भी, तो वो सेल स्वेल कर जाएगा। सेल जब स्वेल करेगा, इतना स्वेल करेगा कि इससे इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो जहरीले केमिकल्स हैं, वो इस सेल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जब वो हार्मफुल केमिकल्स इस सेल से बाहर आएंगे तो वो जो साथ वाले सेल्स हैं वो उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरह ऐसा ही होता है ना कि कैंसर एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में फैल रहा है, तो वो इसी तरह से फैलता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, जब सेल स्वेल करता है तो वो फिर हार्मफुल केमिकल्स दूसरे सेल में, ये जब टूटता है तो दूसरे सेल्स में फैलते जाते हैं। तो इस तरह से ये नेक्रोसिस होती है, लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। अब नेक्रोसिस के काजेस क्या है? मैंने आपको बताया कि जैसे इंजरी, इसका एक काज है कि अगर आपको बहुत स्वेयर इंजरी आ गई और आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आपने टेस्ट नहीं करवाए, तो हो सकता है वो जो स्वेयर इंजरी हुई है उस केस में हमारा जो सेल था वो एक्सीडेंटली डेड होना स्टार्ट हो गया।
और फिर वो डेड हो रहा है, उसके साथ साथ बाकी सेल्स भी डेड होना शुरू हो रहे हैं और वो कैंसर भी काज कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन भी है इसका काज, कि इन्फेक्शन कोई भी आपको हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आपने ट्रीट नहीं करवाया, उसकी वजह से भी आपकी सेल डेथ हो सकती है। कैंसर इसका काज है, कैंसर की वजह से सेल की डेथ होती है, आहिस्ता आहिस्ता सेल डेड होना शुरू हो जाता है, वो फैलता जाता है। स्पाइडर बाइट्स इसका काज है कि स्पाइडर बाइट जब करता है, जब स्पाइडर बाइट करता है तो तब भी नेक्रोसिस होती है। या वाउंड साइट है, वाउंड साइट मतलब जख्म है तो हमने उसका इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं करवाया तो जख्म में चूंकि केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, वो फिर बाकी सेल्स में भी फैल जाते हैं और वो नेक्रोसिस काज करता है। लास्ट इसका काज है हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट। हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट मतलब अगर सेल को ऑक्सीजन कम मिल रही है, बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस केस में भी सेल फिर अपना नॉर्मल काम नहीं करता और उस केस में भी सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये नेक्रोसिस हमारे लिए हार्मफुल है। एपोप्टोसिस हमारे लिए यूजफुल है। एपोप्टोसिस क्योंकि प्रोग्राम डेथ है, वो होनी चाहिए, वो हमें जो सेल नहीं चाहिए उनको हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन नेक्रोसिस ये एक्सीडेंटल डेथ है। उसके बाद एपोप्टोसिस की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, कि हमारी जो फिंगर्स हैं ये पहले अगर जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पर जो सेल्स हैं फिंगर के दरमियान, इनकी प्रोग्राम्ड डेथ होती है। प्रोग्राम डेथ होती है ताकि ये जो फिंगर्स हैं हमारे पास ये अलग अलग हो जाएं सारी, इसके लिए भी एपोप्टोसिस का फिनोमेना हो रहा है। दूसरा, अगर कुछ सेल्स हैं जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे डैमेज सेल्स होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे होते हैं, बॉडी की न्यूट्रिएंट यूज कर रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि वो डैमेज सेल न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है तो हमारे न्यूट्रिएंट जाया हो रहे हैं, तो फिर उस सेल को भी उसकी भी डेथ हो जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम में एपोप्टोसिस का फिनोमेना होता है। इम्यून सिस्टम में यही फिनोमेना ज्यादा होता है, सेल डेथ का, एपोप्टोसिस का, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, क्योंकि उसमें ही हमारे जो हार्मफुल सेल्स हैं उनको रिमूव करवाया जाता है बॉडी से। तो ये हमारे पास एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस था, सेल डेथ, एक्सीडेंटल सेल डेथ एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और बता दिया है प्रोग्राम्ड सेल डेथ को आप सुसाइड डेथ भी कह सकते हैं और एक्सीडेंटल को आप मर्डर भी कह सकते हैं, कि मर्डर डेथ कि जो नहीं चाहते कि हो लेकिन हो जाती है। ये आज हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस पढ़ा है। हमारा चैप्टर 5 आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी बहुत, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने साथ साथ किए हुए हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।